फिनाल में अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या होता है एल्काइलेशन रिएक्शन? व्हेन फिनाल इज ट्रीटेड विथ एल्किल हाइलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, एनहाइड्राइड AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टू फार्म एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। माने हम फिनाल को यदि एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट कर दें तो हमको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। देखिए यह फिनाल है, यह फिनाल है। यदि हम इसको एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट कर दें, एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl, यह एल्किल हैलाइड है, इसको ट्रीट कर दें, को हिट कर दें हम, तब हमको इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट कर दें प्रेजेंस में, तब हमको जो है यह 2-मेथिल फिनाल मिलता है। तब हमको 2-मेथिल क्रिसाल मिलता है, 2-मेथिल फिनाल मिलता है, इसी को हम क्रिसाल कहते हैं। देखिए आर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप और यह OH ग्रुप, इसी को हम कहते हैं 2-मेथिल। यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1, यहाँ पर 2, 2-मेथिल फिनाल, इसी को हम क्रिसाल भी कहते हैं। आर्थो पोजीशन पे है तो आर्थो क्रिसाल, यह इसका जेनेरिक नेम है, ट्रेड नेम। और हमको जो पैरा आइसोमर भी मिलता है, स्मॉल अमाउंट में हमको पैरा आइसोमर में भी मिलता है। इसका नाम क्या होगा? यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 मतलब 4-मेथिल फिनाल। चलिए देखिए यहाँ पर यह CH3 यहाँ से टूटा और यहाँ पर जाकर जुड़ गया, देखिए यहाँ पर जुड़ा, और बचा HCl बचा है। तो यहाँ जब यह ग्रुप CH3 जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तब वही यहाँ से एक H और Cl के आप चाहे तो बाहर दिखा दीजिए, प्लस HCl, ये रहा फिनाल। और इसको हम आपको अब मैकेनिज्म में दिखाएंगे। तो चलिए मैकेनिज्म देखिए, इसकी मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में पहला स्टेप है जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। देखिए हमने एल्किल हैलाइड लिया यानी CH3Cl और प्रेजेंस में कराया किसके? AlCl3 के प्रेजेंस में यह विक्रिया करवाया। देखिए यह क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह इलेक्ट्रॉन अपना इस तरफ शिफ्ट कर लेगा तो जो CH3 पर तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका बिहेव इलेक्ट्रोफाइल के जैसा हो जाएगा। और यह जो है AlCl3 इसको एक्सेप्ट करके AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इसके बाद अब यह इलेक्ट्रोफाइल है, यही अटैक करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लिख लीजिए, यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ? फिनाल पर। तो आप स्टेप 2 में लिखेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यह इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। देखिए यह फिनाल है, और यह इलेक्ट्रोफाइल CH3+।
अब ये आर्थो और पैरा दोनों पर अटैक करेगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर यदि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे हम तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पैरा पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ अधिक होती है वहीं अटैक करता है। तो चलिए अटैक करवाइए। मान लीजिए हमने आर्थो पर अटैक करवाया तो हमको जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तभी ग्रुप दूसरा जाकर जुड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर CH3 या OH। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब तीसरा में स्टेप में यही जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तीसरे स्टेप में जो यही H है यह बाहर निकल जाएगा। देखिए स्टेप नंबर 3। देखिए स्टेप 3 में यही हमने बताया कि यही जो है H प्लस के रूप में बाहर चला जाएगा। यह H यहाँ पर CH3OH। अब यही H जो है बाहर निकल जाएगा। इसको जो AlCl4 माइनस है इस H को एक्सेप्ट कर लेगा और हमको मिलेगा, देखिए हमारा प्रोडक्ट जो है बनकर तैयार। CH3 और यह OH। और जो यह AlCl3 है, देखिए तो AlCl3 हमारा कैटेलिस्ट भी बच गया। AlCl3 और एक Cl यहाँ पर बचा है और वह जो है Cl इस H के साथ कंबाइंड होकर HCl बना लेगा और ये हमारा देखिए प्रोडक्ट जो है तैयार हो गया। इसको हम 2-मेथिल फिनाल। यदि आप पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पोजीशन पर करवाएंगे। तब यहाँ पर CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाएंगे। फिर स्टेप 3 में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और CH3 ग्रुप इस पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन। अगली वीडियो में आपको फिडेल का एसाइलेशन रिएक्शन बताएंगे।